नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में एक बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इस परिवर्तन को कह रहे हैं नए भारत का विकास है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि यह औपनिवेशिक मानसिकता को और बढ़ावा दे रहा है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि क्या नया बदलाव आया है भारतीय राज्य व्यवस्था में और क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप हमारे पहले ही स्लाइड और यूट्यूब थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। यह बात है भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 नए आपराधिक कानून से संबंधित। यह 3 नए कानून क्या-क्या हैं जो 2023 में अमित शाह के द्वारा पेश किए गए थे और 1 जुलाई 2024 को यह पूरे देश में लागू कर दिया गया है। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं, ये 3 नए कानून के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 3 नए कानूनों के बारे में क्या खास बात की गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए जानते हैं क्या है 3 नए कानून। ये जो 3 नए कानून वो 1 जुलाई से ही लागू हो गए हैं। जैसा कि आज 3 जुलाई है तो ये 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। क्या क्या 3 नए कानून है? वह कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसके स्थान पर यह भारतीय न्याय संहिता पेश की गई है उसका नाम है भारतीय दंड संहिता 1860, यानी आईपीसी की जो 1860 था उसके स्थान पर एक नया कानून आया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके बाद दूसरा कानून में हम देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है वह किसका स्थान लिया है? वह स्थान लिया है आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है 1898 का स्थान लिया है। अब उसके स्थान पर हम देखेंगे क्या इस पे नया आया हुआ है। एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आप देख रहे थे अब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, वह अब बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। अब इसके आगे देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए इस जो नया प्रावधान आया है भारतीय आपराधिक कानून से संबंधित, इसमें बहुत कुछ प्रावधान पहले जैसे ही हैं, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया, कुछ धाराओं में बदलाव किया गया। यहाँ कुछ ये इंपॉर्टेंट धाराएं मैंने इसको बनाई हुई हैं, इनको एक बार देख लीजिए। मुझे लग रहा है एग्जाम में इन्हीं धाराओं से कुछ हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि यही सब धाराएं बहुत चर्चा में हैं। जैसे कि आप देखते हैं आईपीसी की धारा थी 124A, उसमें क्या लिखा रहता था? तो उसमें देशद्रोह के बारे में लिखा रहता था। अब उसे भारतीय न्याय संहिता में क्या कर दिया गया है? उसकी धारा बदल करके 152 कर दी गई है। फिर दूसरी धारा थी गैर कानूनी सभा, वो जो धारा 144 थी उसे धारा 189 कर दिया गया। हत्या के लिए जो धारा 302 लगाई जाती थी अब उसके स्थान पर धारा 101 लगा दी गई है। दुष्कर्म के लिए जहां जो धारा पुरानी थी वो थी 376, उसके स्थान पर 63 कर दिया गया है। मानहानि जो धारा 399 के तहत लगाई जाती थी अब 356 हो गई है। और ठगी के लिए जो क्या आप जानते हैं 420 के लिए लगाई जाती थी धारा, अब उसके स्थान पर 316 कर दिया गया है। या कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मुझे लग रहा है कानून जो नया प्रश्न बनेगा इन्हीं से बनने की संभावना है। अब चूंकि जान लेते इससे प्रॉफिट क्या है और इससे लॉस क्या क्या हो रहा है। देखिए इस अधिनियम से प्रॉफिट तो ये हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए इस अधिनियम से प्रॉफिट तो हमें ये हो रहा है कि आप देखेंगे कि जो जैसा कि आप जानते हैं भारतीय कानून में बहुत सारे बदलाव होने थे, बहुत सारे औपनिवेशिक, यानी कि भारतीय जो आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता है जिसे पहले कहते हैं, आप देखते हैं आईपीसी 1860 की थी, वो उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी था। उसमें बहुत से ऐसे कानून थे जो औपनिवेशिक काल से पूर्णतः ग्रसित थे। उसमें पुलिस
शासन को बढ़ावा दिया गया था, उसको कम करने के लिए इस तरह के नए कानून पेश किए गए। लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून के माध्यम से ऐसा जनता एवं और सभी लोगों के ऊपर ऐसा पकड़ बनाई गई है कानून की, या पुलिस का ऐसा पकड़ बनाया गया है, जिससे बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं इससे एक क्या होगा, एक फिर से वही औपनिवेशिक काल का प्रारंभ हो जाएगा, जहां पुलिस की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे बोला जाता था कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको जो मजिस्ट्रेट था उसके सामने पेश करना था। लेकिन अब ये जो बढ़ाकर 24 घंटे से बढ़ाते बढ़ाते ये 3 महीने यानी 90 दिन तक कर दी गई है। उससे क्या हो रहा है कि उसमें बोल रहे हैं कि इससे कहते हैं गवाह सुरक्षित रहेगा, कुछ अपने बहुत से बहाने दे रहे हैं, और साथ ही साथ और बहुत सी धाराएं को कॉपी पेस्ट किया गया है, क्योंकि बस धाराओं को क्रम बदल गया है। तो ऐसे में जो विधि के जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि ऐसे में क्या होगा, फिर से न्यायालय को कानून पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जो वकील होंगे उनको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे बदलाव की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो 3 नए कानून आए हुए हैं आपकी नज़र में कैसे कैसे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।